चिराग पासवान ने सभी सिटिंग सांसदों का टिकट काटा। चिराग पासवान लोजपा आर के अध्यक्ष हैं। दो गुटों में बटी लोजपा ने एक गुट के सभी सांसदों के टिकट काटने का फैसला लिया है। यह फैसला लेकर चिराग पासवान ने एनडीए समेत बिहार के नेताओं को चौंका दिया है। एक और जहां चिराग पासवान स्वयं हाजीपुर से लड़ेंगे, वहीं जमुई से वे अरुण भारती को उतारने जा रहे हैं। समस्तीपुर, वैशाली एवं खगड़िया के सिटिंग सांसदों का टिकट काटने वाले चिराग पासवान ने समस्तीपुर से किसे टिकट दिया है, इसको लेकर समस्तीपुर की बेचैनी बढ़ने लगी है। समस्तीपुर में जो नाम छनकर सामने आए हैं, उनमें प्रिंस राज का नाम नहीं है। कारण है, प्रिंस राज ने संकट के समय में चिराग पासवान को कमजोर करने का प्रयास किया था। शायद यही कारण है कि अपने चचेरे भाई को चिराग पासवान इस बार लोजपा आर से टिकट नहीं देने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंस राज सिटिंग सांसद रहते हुए भी टिकट के दौर में पिछड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में समस्तीपुर से आखिर एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? जो नाम चर्चा में आए हैं, उसमें पहला नाम है महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी का। सन्नी हजारी खानपुर के प्रखंड प्रमुख हैं और पंचायत के सहारे राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उनके पिता लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान से संपर्क स्थापित किए हुए हैं, जबकि महेश्वर हजारी स्वयं जेडीयू के दिग्गज नेता हैं। हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष पद से रिजाइन करने के बाद वे मंत्री बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी अपने पुत्र सन्नी हजारी के लिए टिकट के जुगाड़ में हैं। एनडीए के बड़े बड़े सुरमाओं ने महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी के लिए चिराग पासवान से पैरवी की है। ऐसी स्थिति में सन्नी हजारी को लोजपा आर से टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। कारण है कि सन्नी हजारी के दादा राम सेवक हजारी रोसड़ा से सांसद हुआ करते थे, जबकि उनके पिता महेश्वर हजारी समस्तीपुर संसदीय सीट से वर्ष 2009 में सांसद बन चुके हैं। इस वर्ष महेश्वर हजारी चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, इसलिए लोजपा आर से टिकट के जुगाड़ में अपने पुत्र सन्नी हजारी के लिए प्रयासरत हैं। वैसे समस्तीपुर के लिए लोजपा आर से टिकट के जुगाड़ में जो दूसरा नाम है, वह नाम है आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता जो जमुई क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। आईपी गुप्ता जमुई में अरुण भारती की मदद करेंगे और इसके लिए आईपी गुप्ता को समस्तीपुर से टिकट मिलने की उम्मीद है। अर्थात समस्तीपुर से लोजपा आर के टिकट के प्रबल दावेदारों में सन्नी हजारी के बाद दूसरा नाम यदि कोई है तो आईपी गुप्ता का। जबकि तीसरे नाम की हम बात करें तो रामचंद्र पासवान की पुत्री या फिर रामचंद्र पासवान के दामाद को भी टिकट दिया जा सकता है। कारण जो भी हो, राजनीति में खेल संभावनाओं का होता है। ऐसी स्थिति में समस्तीपुर के लिए सन्नी हजारी के बाद आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता के बाद प्रिंस पासवान के खास रिश्तेदारों को इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी प्रकार का खेल वैशाली में भी चल रहा है। वैशाली से जो नाम हैं, उनमें सिटिंग सांसद बीना देवी टिकट की दौड़ से फिलहाल बाहर नजर आ रही हैं। यहां प्रबल दावेदारों में से एक राजपूतों के नेता संजय सिंह का नाम उभर कर सामने आया है, जबकि दूसरे नंबर पर विनीता विजय एवं तीसरे नंबर पर इंजीनियर रविंद्र का नाम चल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सिटिंग सांसद बीना देवी का टिकट कटता है तो वैशाली से संजय सिंह को टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। यदि संजय सिंह इस दौर से बाहर हुए तो विनीता विजय को टिकट मिलने की संभावना प्रबल होगी। वैसे इंजीनियर रविंद्र का नाम भी चल रहा है।
सबसे हॉट सीट बन गई है खगड़िया। खगड़िया में सिटिंग सांसद महबूब अली कैसर का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जाता है कि लोजपा आर से टिकट की उम्मीद खो चुके महबूब अली कैसर महागठबंधन से भी टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। खगड़िया सीट से लोजपा आर जिन्हें उम्मीदवार बनाना चाहती है उसमें पहला नाम है रेणु कुशवाहा का, दूसरा डॉक्टर विवेकानंद एवं तीसरा नाम है डॉक्टर संजीव का। इस प्रकार से खगड़िया सीट पर भी सिटिंग सांसद के टिकट कटेंगे। वैशाली सीट पर भी सिटिंग सांसद के टिकट कटेंगे, जबकि समस्तीपुर सीट पर भी सिटिंग सांसद के टिकट कटने की संभावना प्रबल दिख रही है। जमुई जहां से चिराग पासवान स्वयं जीते हुए हैं, वहां से इन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को उतारा है, जबकि हाजीपुर जहां से इनके चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, ये स्वयं वहां से दावेदार बनकर उभरे हैं और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार से देखें तो समस्तीपुर से सन्नी हजारी, जमुई से अरुण भारती, हाजीपुर से चिराग पासवान, वैशाली से संजय सिंह एवं खगड़िया से रेणु कुशवाहा के नाम लगभग फाइनल हैं। हालांकि इसकी घोषणा सामूहिक रूप से चिराग पासवान 27 मार्च को जमुई में होने वाली बैठक में करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लोगों का मानना है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के चुनाव के लिए चिराग पासवान उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। वैसे एनडीए के 40 में 35 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 36वां उम्मीदवार स्वयं चिराग पासवान हाजीपुर से हैं। जमुई से अरुण भारती का नाम घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में 37 नाम एनडीए प्रत्याशियों की घोषित हो चुकी है। अब शेष समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया सीट पर टसल चल रहा है। क्योंकि समस्तीपुर सीट पर कोई बाहरी ही लोजपा आर से उम्मीदवार बनेगा। पार्टी में रहते हुए किसी ऐसे चेहरे को अभी तक चयनित नहीं किया गया है जो समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ सके। ऐसी स्थिति में आयातित नेता को ही समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा। इस दौर में महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी, आईपी गुप्ता एवं प्रिंस पासवान की बहन की नाम चर्चा में उछल रहा है। वैशाली भी इसी प्रकार का रोल कर रहा है, जबकि खगड़िया में भी रेणु कुशवाहा जो चिराग पासवान की मददगार साबित हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में रेणु कुशवाहा के नाम पर एक मत हो, ऐसी स्थिति बन रही है। लोजपा आर पर सबकी निगाहें हैं। एनडीए का यह मानना है कि लोजपा आर 5 सीट पर अपने ऐसे उम्मीदवार को घोषित करें ताकि सीट जिताने में कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि एनडीए के 40 में 37 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब केवल 3 सीट समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया की बची है, जहां से उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। समस्तीपुर से सन्नी हजारी के लिए बहुत सारे लोगों ने पैरवी कर रखी है। ऐसी स्थिति में लोजपा आर से सन्नी हजारी के नाम का घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।